Good morning, students. Today we will start chapter Rocking Horse, part 3rd, and we will start from here. It's what causes you have to have money. If you are lucky, you have money. That's why it's better to be born lucky than rich. If you are rich, you may lose your money. But if you are lucky, you will always get more money. Then here is author wants to describe about the luck. Okay? Then he is saying here, it's what causes you to have money. He is saying here that if you have money, then you are lucky. Who is saying this? This one is saying by her mother, by his mother, because of the mother was this type of person that she always think about money. Okay, she was crazy for money. That is why she is saying here कि अगर आपके पास पैसा है तो आप लकी हो. If you are lucky, you have money. और अगर आप लकी हो तो आपके पास पैसा है. Because of money is everything for her. उस लेडी के लिए पैसा ही सब कुछ था. वो इवन अपने बच्चों को उतना प्यार नहीं करती थी जितना उसे पैसे से प्रेम था. That's why it is better to be born lucky than rich. तो वो कह रही है कि लकी पैदा होना जरूरी है. बाय बर्थ अगर कोई रिच है तो भी सफिशिएंट नहीं है. ओके, क्योंकि बाय बर्थ अगर कोई रिच है इसका मतलब हो सकता है कि वो पुअर हो जाए, लेकिन अगर बाय बर्थ वो लकी है तो मे बी वो पुअर हो तो भी रिच बन सकता है. ओके, सो द ऑथर वांट्स टू डिस्क्राइब हियर कि वो लेडी किस तरह की मेंटालिटी की थी. उसे पैसे से इतना प्यार था कि वो ये कहना चाहती है कि अगर आप लकी हो और तो आप ऑलरेडी पैसा कलेक्ट कर सकते हो. इफ यू आर रिच यू मे लॉस योर मनी. यानी कई बार ऐसा होता है कि आप रिच होते हो लेकिन कई बार आपके बिजनेस में या किसी कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिससे कि आपके पास पैसा नहीं रह जाता है. ओके, यू विल ऑलवेज गेट मोर मनी. तुम बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट कर सकते हो. ओ विल यू एंड हिज फादर नॉट लकी. और विल यू, क्या तुम ऐसा कर सकोगे? एंड हिज फादर नॉट लकी, तुम्हारे फादर लकी नहीं है. वेरी अनलकी आई शुड से, शी सैड बिटरली. उसने कड़वाहट से कहा कि वो बहुत अनलकी है बिकॉज ऑफ ही हैड नो मनी. क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था. दैट इज व्हाई ही वाज अनलकी. ओके, आई शुड से शी सैड बिटरली. उसने कड़वाहट भरे शब्दों में कहा वेरी अनलकी आई शुड से. द बॉय वॉच हर विद अनश्योर आइज. व्हाई ही आस्क्ड. लेकिन उस लड़के को ये बिलीव नहीं था कि मेरे फादर जो है वो अनलकी है. तो उसने पूछा क्यों? आई डोंट नो, नोबडी एवर नोज व्हाई वन पर्सन इज अनलकी एंड अनदर लकी. देखिए, कोई नहीं जानता कि एक पर्सन लकी है तो दूसरा लकी क्यों है. नोबडी नोज इट. ओके, एंड डू दे नोबडी एट ऑल? डज नोबडी नो? डू दे नोबडी एट ऑल? डज नोबडी नो? क्या कोई भी नहीं जानता? परहैप्स गॉड बट ही नेवर टेल्स. शायद ईश्वर को पता कि एक अनलकी और एक लकी है. ओके, देन but he never tells. लेकिन वो कभी बताते नहीं है. He ought to then. And aren't you lucky either, mother? I cannot be if I married an unlucky husband. तो वो कहती है कि उससे उसका बेटा पूछता है, पॉल पूछता है उससे कि तुम मदर से अपनी कि आप लकी हो या नहीं. Then I cannot be. वो कहती है मैं लकी नहीं हो सकती बिकॉज मेरी मैरिज जो है अनलकी हस्बैंड से हुई है. दैट इज वाई आई कैन नॉट बी लकी. इसलिए मैं लकी नहीं हो सकती. Then, but why yourself aren't you?
क्या आप अपने आप लकी नहीं बन सकते? Then he is asking, I used to think I was before I married. Now I think I am very unlucky indeed. हाँ, I used to think, ऐसा मैं सोचती थी. I was before I married, जब मेरी मैरिज नहीं हुई थी. Okay? And now I think I am unlucky. अब मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत अनलकी हूँ. वास्तव में. Why? Well, never mind. Perhaps I am not really. क्योंकि वास्तव में अब मैं लकी नहीं हूँ. She said, उसने कहा. And the child the child looked at her to see if she meant it. और जो बच्चा है looked at her, वो उसकी तरफ देखता है to see if she meant it, अगर इस बात का कोई अर्थ है. But he saw, लेकिन उसने देखा by the lines of her mouth that she was only trying to hide something from me. और that she was only trying to hide something from him, यानी कुछ वो उससे छिपाना चाहता है. Okay? Well, anyhow, he said stoutly, I am a lucky person. Why? Said his mother with a sudden laugh. अचानक हंसते हुए कहा उसकी मदर ने said his mother with a sudden laugh. अचानक हंसते उस लड़के ने कहा, well, anyhow, कुछ भी हो, I am a lucky person. मैं एक lucky person हूँ. He stared at her. He didn't even know why he said it. और वो उसको घूर कर देखता है. He didn't even know why he said it. वह नहीं जानता हालांकि कि वो ये क्यों कह रहा है. God told me, he asserted, brazening it out. अचानक से वो ये बात बोलता है. Brazening it out, it means come outside from his mouth with excitement. क्या? God told me, मुझे ईश्वर ने बताया था ये बात. I hope he did, dear. She said again with a laugh, but rather bitter. देखो, she said again with a laugh, फिर हंसते हुए, but rather bitter, थोड़ी कड़वाहट के साथ. I hope he did, dear. उसने कहा, मुझे ऐसी उम्मीद है. He did, dear. It means कि वो तुमसे प्रेम करता है. He did, mother. वह करता है, mother. Excellent, said the mother. फिर मदर ने कहा, excellent, बहुत अच्छी बात है. Using one of her husband's exclamations. Using one of her husband's exclamations. It means वह अपने husband के लिए exclamatory word use कर रही है. Excellent. The boy saw. She did not believe him. वो लड़का देखता है कि उसकी मदर को उस पर बिलीव नहीं है. और rather that she paid no attention to his assertion. That she paid no attention to his assertion. Assertion का मतलब होता है एक्सेप्ट करने में. उस बात को एक्सेप्ट करने में वो बिलीव नहीं करती है वो लेडी. She paid no attention to assertion, मतलब जो वो कुछ कह रहा है कि मैं बहुत लकी हूँ, इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है उसे. इस बात पर उसको कतई भी बिलीव नहीं है कि वो अपने आप को लकी बता रहा है. इसका मतलब वो लकी नहीं है, है ना. बिकॉज ऑफ ही इज लिविंग विद देम, और जब उसके साथ रह रहा उनके पास पैसा नहीं है, इट मीन्स वो लकी नहीं है. ओके, दिस angered him somewhat and made him want to compel her attention. This angered him. इस बात ने उसको एंग्री कर दिया, उस पॉल को एंग्री कर दिया. ओके, somewhat and made him want to compel her attention because he wants to take her attention. वो उस लेडी का अटेंशन लेना चाहता था. That is why he is saying it. Okay, वो ये बात क्यों कह रहा था? क्योंकि वह उस लेडी का अटेंशन लेना चाहता था. ओके, वो ये चाहता था कि वो मेरी तरफ अटेंशन दे. और दैट इज व्हाई ही इज सेइंग, इसीलिए वो कह रहा था कि आई एम लकी पर्सन, मैं एक लकी पर्सन हूँ. बिकॉज ऑफ मदर नेवर बिलीव इन इट, क्योंकि माँ कभी भी इस बात पर बिलीव नहीं करती थी. ओके, सो दैट इज व्हाई ही इज सेइंग कि मैं तो लकी हूँ. ओके, देन he went off by himself vaguely in a childish way, seeking for the clue to luck.
he went off by himself, यानी इस बात अपने आप इस बात को कहते हुए he went off, वहां तक मैं चला गया. इट मीन्स जब इस बात को वो एक्सप्लेन कर रहा था, then अपनी बात को कंप्लीट करते हुए वो वहां चला गया. vaguely in a childish way, he is using the childish way to express his feelings because of he was a child. Paul is a very nice child, I can say fair child, because of he is expressing the things very positively, because of he had hope and expectation. उसके पास expectation है, hope है, that is why he is saying. और कोई भी मदर को कोई हक नहीं बनता कि वो अपने बेटे को कह सके कि यू आर नॉट लकी, या फिर अपने हस्बैंड को कह सके कि तुम लकी नहीं हो, बिकॉज ऑफ यू हैव ऑल्सो लक, तुम्हारे पास भी लक है. भाई यू कांट कलेक्ट मनी, तुम पैसा क्यों नहीं कलेक्ट कर सकती? हाउ कैन यू से, कैसे कह सकते हो कि मेरा हस्बैंड अनलकी है या मेरा बेटा अनलकी है? इट शुडंट से व्हाट शी वाज नॉट अ नाइस लेडी, वो एक अच्छी लेडी नहीं थी. दैट इज वाई वो अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपना जानती थी, इम्पोज करना जानती थी. दैट इज वाई शी इज सेइंग कि तुम्हारे फादर लकी नहीं है. ओके, एंड नाउ ही बिलीव इन हिमसेल्फ, वो अपने आप पर बिलीव करता है. वो बच्चा वो कहता है मैं लकी हूँ. दैट इज वाई उसको ये एक्सेप्ट करना होगा कि वह उसकी मदर को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो लकी है. ओके, देन आगे देखें. He went off by himself vaguely in childish way, seeking for the clue to luck. अब now he is seeking clue for luck. वो क्या करता है? एक clue ढूंढता है luck के लिए कि मैं lucky हूँ. Absorbed, taking no heed of other people, he went about with a sort of stealth, seeking inwardly for luck. Now अब वो बच्चा, जो छोटा सा बच्चा है, उसकी फीलिंग्स जो है वो उसको उसकी मदर उसको टॉर्चर करती है. उसके बाद उसकी फीलिंग्स हर्ट हो जाती हैं, और अब वो हर्ट फीलिंग के साथ क्या करता है? एब्सॉर्ब्ड, टेकिंग नो हीड ऑफ अदर पीपल, ही वेंट अबाउट अ सॉर्ट ऑफ स्टिल्थ, वो चोरी से चुपचाप से सीकिंग इनवर्डली फॉर लक, लक की तलाश में जाता है. ओके, वो लक ढूंढना चाहता है. And he wanted luck. He wanted it. He wanted it. Okay? वो चाहता है, इसको ढूंढना चाहता है. When the two girls were playing dolls in the nursery, जब दो लड़कियां नर्सरी में डॉल्स प्ले कर रही थी, he would sit on his big rocking horse. वह उस बड़े रॉकिंग हॉर्स पर बैठा हुआ था. ओके, उस रॉकिंग हॉर्स पर बैठकर चार्जिंग मेडली इनटू स्पेस, और पागलों की तरह अंतरिक्ष में देख रहा था. विद अ फ्रेंजी दैट मेड द लिटिल गर्ल peer at him uneasily. With a frenzy that made the little girls peer at him uneasily. अब देखिए क्या होता है. वो जो छोटी सी लड़की थी, peer at him uneasily, जिस तरह से वो ग्रुप में रहा करता था, सबके साथ प्यार से बोलता था, तो दैट इज वाई उनका एक पूरा ग्रुप बन रखा था उन तीनों बच्चों का. बट नाउ ही इज नॉट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स इट बिकॉज ऑफ हर मदर, his mother told him that you are not lucky and your father is not lucky. That is why he was seeking luck. वो luck को ढूंढ रहा था. And wildly the horse carried, and बहुत तेज से वो हॉर्स जो है चला रहा है. The waving dark hair of the boy tossed, his eyes had a strange glare in them. The waving dark hair, उसके जो डार्क हेयर है वो हवा में उड़ने लगे. Of the boy tossed, his eyes had a strange glare, उसकी आंखों में एक विचित्र सी चमक आ गई. The little girls dared not speak to him. उस छोटी लड़की की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी उस लड़के से बोलने की. Okay? When he had ridden to the end of his mad little journey, he climbed down and stood in front of his rocking horse,
staring fixedly into its lowered face. Its red mouth was slightly open. Its big eye was wide and glassy bright. Now he would silently command, and the snorting steed, "Now take me to where there is luck. Now take me." When he had ridden to the end of his made little journey, और उसके बाद उसकी जो छोटी सी जर्नी थी उसको उसने खत्म किया. He climbed down and stood in front of his rocking horse. वो he climbed down नीचे उतरा and stood in front of his rocking horse, और अपने rocking horse के सामने खड़ा हुआ. Staring fixedly into its lowered face. It means वो stare कर रहा था, झांक कर देख रहा था. Fixedly into its lower face. Lowered face यानी उसके लटके हुए चेहरे की तरफ. Its red mouth, उसका चेहरा red था, was slightly open, थोड़ा सा खुला हुआ था. Its big eye was wide and glassy bright. और उसकी बड़ी बड़ी आंखें जो हैं वो बहुत विस्तृत हो रखी थी, बड़ी हो रखी थी. एंड ग्लासी ब्राइट, और ग्लास के जैसे चमक रही थी, कांच के जैसे चमक रही थी. नाउ ही वुड साइलेंटली कमांड द स्नॉर्टिंग स्टीड. अब उसने क्या किया, चुपचाप से उस घोड़े को कमांड किया, उस हॉर्स को कमांड किया. एंड नाउ टेक मी वेयर देयर इज लक. अब वो बच्चा कह रहा है उस घोड़े से, उस हॉर्स से, रॉकिंग हॉर्स से, कि मुझे वहां पर ले चलो जहां पर लक है. नाउ टेक मी, मुझे ले चलो. एंड ही वुड स्लैश द हॉर्स ऑन द नेक विद द लिटिल whip he had asked Uncle Oscar for. He knew the horse could take him to where there was luck if only he forced it. So he would mount again and start on his furious ride, hoping at last to get there. He knew he could get there, and he would slash the horse on the neck with a little whip. हल्की सी थपकी दी उसने. whip मतलब होता कोड़ा. जब तक हम कोड़ा नहीं मारते हॉर्स के तब तक वो चलता नहीं है. Now he is playing the रोल ऑफ द, जैसे कि राइडर का रोल वो प्ले कर रहा है, वो राइड कर रहा है. और जैसे कि वो रियल घोड़े पर राइड कर रहा है, तो वो उसको उसकी नेक पर से उसको लिटिल व्हिप मतलब हल्का सा उसको कोड़ा मारता है. He had asked Uncle Oscar for. वो कहता है हमें कहाँ जाना है, अंकल ऑस्कर के पास. He knew the horse could take him to where there was luck. और वह जानता था कि घोड़ा उसको वहीं पर ले जाके रखेगा, या हॉर्स उसको वहीं ले जाएगा जहां पर लक है. Only he forced it. और कब लेके जाएगा, जब वो उस पर फोर्स करेगा. So he would mount again and start on his furious ride. अब फिर से वो उस हॉर्स पर, रॉकिंग हॉर्स पर बैठ गया और उसने फ्यूरियस राइड स्टार्ट की. फ्यूरियस मतलब गुस्से में, बहुत तेज. वो फिर से उस पर राइड करने लगा, होपिंग एट लास्ट टू गेट देयर. और वो उम्मीद कर रहा था कि एट लास्ट वो इस प्लेस पर अंकल ऑस्कर के पास चला जाएगा. ही न्यू ही कुड गेट देयर. वह जानता था कि वह वहां पहुंचा सकता था. ओके, यू विल ब्रेक योर हॉर्स पॉल, सेड द नर्स. अब उसकी नर्स ने क्या बोला, हॉर्स को तोड़ दोगे तुम पॉल, बिकॉज ऑफ व्हाट आर यू डूइंग हियर. इस रॉकिंग हॉर्स के साथ तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि तुम अगर बहुत फ्यूरियस वे में इस हॉर्स को पर राइड करोगे तो ये टूट जाएगा. ओके, he is always riding like that. I wish he had leave of, said his sister John. उसकी सिस्टर जॉन, पॉल की सिस्टर थी जॉन. उसने बोला कि he is always riding like that. ये तो ऐसे ही बहुत तेज से फ्यूरियस वे में राइडिंग करता है. I wish he had leave off. अब मैं चाहती हूँ कि इसको हटा दो. ओके, but he only glared down on them in silence. लेकिन he only glared down on them. वो उसको देखते हैं in silence, silently मतलब कि उसको साइलेंटली वो देखता है.
बेशक उसको साइलेंट पे ली. नर्स गेव हिम अप. नर्स कहती है कि गेव हिम अप इट मीन्स अब इसको बंद कर दो. शी कुड मेक नथिंग ऑफ इट, यानी वो और कुछ नहीं कर सकती थी. Anyhow, he was growing beyond her. हालांकि उसका जो ग्रोथ था वो भी उसकी वजह से था, यानी नर्सरी में जो नर्स जॉब करती थी और उसका सर्वाइवल किसकी वजह से था, इन्हीं बच्चों की वजह से था. दैट इज व्हाई शी कैन नॉट से एनीथिंग एल्स. इसके अलावा वो कुछ नहीं कह सकती थी. One day his mother and his uncle Oscar came in when he was on one of his furious rides. एक दिन his mother उसकी माँ है and his uncle Oscar और अंकल ऑस्कर आए in when he was on one of his furious rides. इसी तरह वो furious rides पर बैठा हुआ था. It means rocking horse पर वो गुस्से में राइड कर रहा था. He did not speak to them. वो इनसे नहीं बोला hello you young jockey riding a winner. said his uncle. अंकल ने कहा अच्छा तो तुम यंग जॉकी इस पर बैठकर राइडर मतलब विनर बनना चाहते हो उस राइडिंग में. Aren't you growing too big for a rocking horse? क्या तुमको नहीं लगता है कि तुम रॉकिंग हॉर्स के लिए बहुत बड़े हो चुके हो? Then you are not a very little boy and longer you know, said his mother. उसकी मदर ने कहा. But Paul only gave a blue glare from his big, rather close-set eyes. लेकिन पॉल जो है only gave a blue glare, केवल एक ब्लू कलर की ग्लेयर देता है from his big, rather close-set of eyes. It means आंखों को बंद करके एक बार उनकी तरफ देखता फिर आंखों को बंद कर देता है. He would speak to nobody when he was in full tilt. और जब कभी भी वो अपनी इमेजिनेशन में होता है, अपना वर्क कर रहा होता है, हॉर्स पे बैठा होता है, तो वो किसी पर ध्यान नहीं देता है. His mother watched him with an anxious expression on her face. उसकी मदर उसकी तरफ anxious होकर देखती है. Okay? And at last he suddenly stopped forcing his horse into mechanical gallop and slid down. At last, अंत में he suddenly stopped. वह अचानक रुक जाता है. Forcing his horse, उसके हॉर्स को फोर्स करता है into the mechanical gallop and slid down. और मैकेनिकल गैलॉप की तरह. It means जैसे कोई मैकेनिकल हॉर्स चल रहा हो इस तरीके से, और उसके बाद एंड स्लेड डाउन. स्लेड डाउन का मीन वो नीचे उतर जाता है. ओके. When I got there, he announced fiercely. His blue eyes still flaring. उसकी ब्लू कलर की आईज जो है वो अभी भी फ्लेयर कर रही हैं. And his sturdy long legs startling apart. और उसके लंबे लेग्स जो उसको आगे की तरफ ले जाते हैं, दूर तक ले जाते हैं. स्टार्टलिंग. स्टार्टलिंग इट मीन्स क्राउड में वो वॉक करता हुआ आगे जाता है. Where did you get to? asked his mother. उसकी मदर ने कहा तुम्हें इसे कहाँ से मिला? Where I wanted to go, he flared back at her. He flared back at her. उसने कहा where I wanted to go. मैं कहीं भी, मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जा रहा हूँ. That's right, son, said Uncle Oscar. Uncle Oscar ने कहा ठीक है बेटे. Don't you stop till you get there. What's the horse name? Horse का name क्या है? It doesn't have a name, said the boy. Boy ने कहा उसका कोई नाम नहीं है. Gets on without all right, asked the uncle. Gets on without all right, ठीक है. इसके बिना भी तुम चल रहे हो. Well, he has different name. उसके बहुत सारे names हैं. He was called Sansovino. उसने कहा Sansovino last week. Sansovino A won the escort. How did you know his name? अरे तुम उसका नाम कैसे जानते हो? Then he always talks about horse races with Wassett, said John. जॉन ने कहा देखो
ये हमेशा वॉसेट से क्या करता है, हॉर्स रेसेस के बारे में बात करता रहता है। उसकी सिस्टर ने बताया। द अंकल वॉज डिलाइटेड टू फाइंड दैट Ma'am. दिस इज स्मॉल। यस मैम क्लास मतलब हिंदी क्लास का नोटिफिकेशन आ गया है। ओके थैंक यू मैम। ओके बेटा।